हम होंगे कंगाल, हम होंगे गद्दार नजर वो आए थाने की रिक्शा। ये क्या बंदा है, लोग इसको डेट थ्रेट दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं इस वीडियो के कारण से, लेकिन अभी भी ये चिल है। लोग ऑपोजिट वीडियो मांग रहे हैं, ये तो फिर से चिढ़ा है और एक वीडियो अपलोड कर दिया। क्या हिम्मत है भाई। वरना तेरे को डर नहीं लगता? हाँ लेकिन कुणाल भाई वेन्यू के ऑनर के बारे में तो सोच लो, उनका तो पूरा बिजनेस बंद हो गया। अब वो बोल रहे हैं कुणाल भाई कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा रेंट नहीं भरने वाले। एक जोक के लिए वेन्यू पर हमला कर दिया, बीएमसी ने बिल्डिंग का एक हिस्सा तोड़ दिया और एफआईआर भी फाइल हो गई। और कुणाल का ये पहला कंट्रोवर्सी भी नहीं है, इससे पहले अर्नब गोस्वामी से हुआ था, जिसके बाद इंडिगो और एयरलाइंस ने उन्हें कट आउट कर दिया था। लेकिन क्या अब हमारे देश में यही मुद्दे सिर्फ बच गए हैं, कभी समय रहना तो कभी कुणाल कमरा। और क्या शायद इसीलिए भी ये हो रहा है क्योंकि ये एक यूट्यूबर है। आइए एक्सपोज करते हैं पूरी इस बातों को। गद्दार नजर वो आए। कुणाल कामरा के एक वीडियो पर महाराष्ट्र में बवाल मच गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉमेडियन के बारे में जो हमेशा हेडलाइंस में रहते हैं अपने बोल्ड स्टेटमेंट और पॉलिटिकल सटायर के लिए। कुणाल कामरा एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में फंस गए और इस बार एरे गेरे से नहीं बल्कि महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे से जुड़े हैं। तो गया बेटे। लेकिन ये कंट्रोवर्सी आखिर है क्या हुआ और इसमें क्या सही है क्या गलत, आज हम इसकी गहराई में जाएंगे और सच को सामने लाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो बात शुरू होती है 2 फरवरी से, जब कुणाल कामरा ने मुंबई के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में अपना शो नया भारत परफॉर्म किया। और इस शो में कुणाल ने एक पैरोडी सॉन्ग गाया जो बॉलीवुड मूवी दिल तो पागल है गाने से बेस्ड था। भोली सी सूरत आंखों में मस्ती पता नहीं क्या भाई। अब इस गाने ने दिल को सच में पागल ही कर दिया था शिवसेना के, क्योंकि इस गाने में उन्होंने एक लीडर फ्रॉम थाने का जिक्र किया जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे को टारगेट किया। कुणाल ने शिंदे को गद्दार और बाप चोरी कहते हुए उनके 2022 में शिवसेना स्प्लिट करने वाले पॉलिटिकल मूव का मजाक उड़ाया। और ये क्लिप 23 मार्च को वायरल हुआ जब कुणाल ने इसे इंस्टाग्राम पे शेयर किया। लेकिन ये मजाक शिवसेना के वर्कर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो उन्होंने द हैबिटेट स्टूडियो और होटल यूनिकॉन्टिनेंटल जहाँ ये शो रिकॉर्ड हुआ था उसको वैंडलाइज कर दिया, तोड़ फोड़ करके देख सकते हो आप। मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर फाइल की डिफेमेशन और पब्लिक मिससेफ के चार्ज में, और साथ ही 12 शिवसेना के वर्कर जिन्होंने तोड़ फोड़ किया था उनको भी अरेस्ट कर लिया। इसके बाद बीएमसी ने भी वेन्यू के एक हिस्से को इलीगल स्ट्रक्चर बोल के डेमोलिश कर दिया। और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कुणाल से अपॉलॉजी मांगने को कहा, जबकि ऑपोजिशन के लीडर जैसे उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने कुणाल को सपोर्ट किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक बताया। अब सवाल ये है कि इस कंट्रोवर्सी में क्या सही है और क्या गलत। कुणाल कामरा ने अपने डिफेंस में कहा कि उनका शो पॉलिटिकल सटायर था और ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन राइट था अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। कुणाल ने अपने इंस्टाग्राम पे एक फोटो पोस्ट की जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक कॉपी होल्ड करके रखा है और कैप्शन दिया द ओनली वे फॉरवर्ड। अरे भाई ये तो वही बात हो गई जैसे एग्जाम में फेल होने के बाद स्टूडेंट बोलता है मैं अगले साल टॉप करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन तो ठीक है लेकिन भाई थोड़ा वेन्यू के ऑनर के बारे में सोच लो, उनका तो पूरा बिजनेस बंद हो गया है ना। अब वो बोल रहे हैं कि कुणाल भाई कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे रेंट नहीं भरने वाला। कॉमेडियंस का काम होता है कि सोसाइटी और पॉलिटिक्स पे कमेंट्री करना, और कुणाल का ये कहना सही है कि इलेक्टेड लीडर्स जैसे एकनाथ शिंदे को पब्लिक स्क्रूटनी फेस करना चाहिए। शिंदे की 2022 में शिवसेना स्प्लिट करने वाली मूव एक कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल डिसीजन थी जिससे उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट गिर गई। इस पे सटायर करना कुणाल का हक है। सपोर्ट फ्रॉम ऑपोजिशन, बहुत सारे ऑपोजिशन पार्टी ने इनको सपोर्ट किया, जैसे कि शिवसेना के लीडर्स जैसे आदित्य ठाकरे ने कुणाल को सपोर्ट किया और वैंडलिज्म को कोवर्डली बोला। सीपीआईएम ने भी ये कहा कि ये अटैक फ्री स्पीच पे हमला है। ये सपोर्ट दिखाता है कि कुणाल का पॉइंट लीगली और मोरली वैलिड है। अब देखते हैं कि कुणाल कामरा के स्टैंड क्या गलत है। कुणाल का सटायर काफी बोल्ड था, लेकिन महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्लाइमेट को देखते हुए जहां शिवसेना के स्प्लिट अभी भी एक सेंसिटिव टॉपिक है, उनका ये गद्दार वाला कमेंट प्रोवोकेटिव है, यानी कि चिढ़ाने वाला जैसा भड़काऊ शब्द है। कॉमेडी में भी एक लाइन होती है जो क्रॉस करने से बाद हद से ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि कुछ दिन पहले समय रहने का हुआ और रणबीर इलाहाबाद क्या हुआ, एंड आज फिर से यही हुआ है। कुणाल के एक जोक की वजह से द हैबिटेट कॉमेडी क्लब को बंद करना पड़ा एंड वेन्यू के ऑनर को पूरा नुकसान तो हुआ ही है। और कुणाल को शायद थोड़ा सोचना चाहिए था कि उनका वर्ड असर सिर्फ अपने पर नहीं बल्कि वेन्यू के उसके स्टाफ पे भी पड़ेगा और वेन्यू के ऑनर को भी। एंड इतना सारा हंगामा आज हुआ है, सुनने पर हंसी भी लगता है कि छोटी सी जोक के कारण से इतना बड़ा हंगामा हो गया। अब बात करते हैं कि शिवसेना का रिएक्शन क्या सही था
शिवसेना वर्कर का कहना है कि कुणाल ने एकनाथ शिंदे को गद्दार बोलकर उनकी इमेज खराब की, जो डिफेमेशन के अंडर आता है। और इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 499 के मुताबिक अगर कोई स्टेटमेंट किसी की रेपुटेशन को हार्म करता है तो वो डिफेमेशन हो सकता है। इसीलिए शिवसेना का ये कॉन्सर्न लीगली वैलिड है और उन्होंने FIR फाइल करके लीगल रोड किया, जो कि उनका हक है। और दूसरी बात, शिवसेना वर्कर के वेन्यू पे हमला करना और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना ये बिल्कुल गलत था। ये वायलेंस का एक रास्ता है जो किसी को भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए आदित्य ठाकरे ने इसको कोवर्डली कहा, क्योंकि अगर शिवसेना को प्रॉब्लम थी तो वो लीगल एक्शन ले सकते थे, वायलेंस की कोई जरूरत नहीं थी। कुणाल का शो एक कॉमेडी एक्ट था और उसमें पॉलिटिकल सटायर कॉमन है और शिवसेना का ये रिएक्शन फ्री स्पीच पे अटैक के रूप में दिखा जा रहा है। पब्लिक और लीगल रिएक्शन। अब देखो, इस कंट्रोवर्सी ने काफी डिबेट छेड़ दिया है। सोशल मीडिया पे कुणाल को सपोर्ट भी मिल रहा है और क्रिटिसिज्म भी। कुछ लोग उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच का हीरो बोल रहे हैं, जबकि कुछ लोग भड़काऊ और इरेस्पॉन्सिबल कह रहे हैं। कुणाल कामरा के कुछ पास्ट और कुछ फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी में गिरे हैं। 2020 में उन्होंने अर्नब गोस्वामी को फ्लाइट में कॉन्फ्रंट किया था। Here I'm asking coward Arnab Goswami questions about his journalism, and he is doing exactly what I expected him to do. He is being a coward. First he called me mentally unstable, and now he's saying I'm watching something. जिसके बाद उन्हें इंडिगो और एयर इंडिया जैसे एयरलाइंस ने बैन कर दिया था। उसी साल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ट्वीट किया था, जिसके लिए उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला। 2022 में उनका गुरुग्राम शो BHP के प्रोटेस्ट के कारण से कैंसिल हुआ था, क्योंकि उन्होंने एलिजिडली गॉड का मजाक उड़ाया था। कुणाल हमेशा ऐसे ही अपने बोल्ड सटायर के लिए जाने जाते हैं और ऐसे कई कंट्रोवर्सी में वो फंसे हैं। और इस बार तो देख ही लायक क्या हुआ। अब आगे क्या होगा, कुछ फ्यूचर्स हम देखते हैं। कुणाल ने कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे जब तक कोर्ट उन्हें ऑर्डर नहीं करे। तो ये केस शायद कोर्ट में लगे रहेगा, लंबा चलेगा। और फ्री स्पीच वर्सेस डिफेमेशन का ये डिबेट इंडियन कॉमेडी और पॉलिटिक्स के लिए एक प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। तो दोस्तों, ये था कुछ कुणाल कामरे के रिसेंट कंट्रोवर्सी का पूरा ब्रेकडाउन। तो बात यह है कि कुणाल को पॉलिटिक्स सटायर करना उनका हक है और फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर वो आता है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल के कुछ भी, उनको अपने कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान करना चाहिए, क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक पे ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट से वायलेंस जैसे रिएक्शन हो सकता है। ये तो वही बात होगा, अपना मुंह कुछ भी बोले, लेकिन कुछ भी बोल सकते हैं क्या। और रही बात शिवसेना की, वो तो लीगल एक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये तोड़ फोड़ वायलेंस करना बिल्कुल भी गलत था और ये फ्री स्पीच पे अटैक है। और गोदी मीडिया का पे तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि उनका नखरा अलग है। क्योंकि देश में इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन उनको दिखता है समय रहना, उनको दिखता है ये कुणाल कामरा। और ऐसा लगता है कि ये इसीलिए भी है क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, और आजकल यूट्यूबर पर काफी ज्यादा एक्शन ले रहे हैं। तो आप भी कमेंट्स कर सकते हो कि क्या कुणाल कामरा की सटायर जस्टिफाई था या उन्होंने लाइन क्रॉस कर दी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो समझ में आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टा और ट्विटर का, उसको फॉलो कर सकते हो। और अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखना। मिलते हैं किसी और टॉपिक पर। धन्यवाद। दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन।